अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक F1 F2 ग्रीन कोट वाला रिसीवर है। इसमें प्रॉब्लम ये है, ना तो पावर देने से ये ना तो रेड लाइट शो कराता है और ना कोई और डिस्प्ले शो कराता है। तो इससे जो प्रॉब्लम है, इसकी जो ये पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है, और इससे जो मसला है, इसका जो ये कार्ड है वो शॉर्ट है। तो आज हमने इस कार्ड की शॉर्टेज का जो फॉल्ट होता है वो क्लियर करना है कि इस हमारे रिसीवर की कौन सी चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। तो पहले मैं आपको पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। ये आप देखते हैं पावर सप्लाई 19 वोल्टेज शो करा रही है। 19 वोल्टेज ये हैं जिसके 14 वोल्टेज, और ये हैं जिसके 5 वोल्टेज। तो पावर सप्लाई हमारी बिल्कुल सही वोल्टेज दे रही है। तो अब हम जैसे ही इसको कार्ड के साथ लगाएंगे तो इसके जो वोल्टेज हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। ये इसके 5 वोल्टेज हैं तो वो भी उसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, और इसका ये इसका ग्राउंड है, और ये इसके 15 वोल्टेज हैं तो वो भी अप डाउन हो रहे हैं, और उसके साथ ये इसके 19 वोल्टेज भी अप डाउन हो रहे हैं। तो अब हमें ये मालूम नहीं है कि कार्ड हमारे के कौन सा एरिया शॉर्ट है जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस रिसीवर की पावर सप्लाई के 2 पॉइंट ओपन कर देने हैं और 2 लगा देने हैं। वो कौन से लगाने हैं, उनमें से आपने जो 5 और ग्राउंड है वो आपने लगा देने हैं, और जो उसके 19 और 14 हैं वो आपने नहीं लगाने। 5 और ग्राउंड लगाने का मकसद ये है, अगर हमारा सिस्टम एरिया शॉर्ट होगा तो हमारा रिसीवर फिर ऑन नहीं होगा। अगर सिस्टम एरिया ठीक होगा तो इसका ये ऑन हो जाएगा। तो ये है हमारे 19 वोल्टेज। तो इसका हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं, और साथ इसका ये 15 वाला भी पॉइंट हम निकाल रहे हैं। तो अब हमने इसके 5 वोल्टेज इसको और ग्राउंड दे दिया, तो ये हम लगा रहे हैं इसको, और इसको मैंने पावर दे दी है। तो ये आप देखते हैं, जैसे ही हमने इसको पावर दी तो रिसीवर हमारा ऑन हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इसका बारी बारी इसके जो 15 और तो अब हम इसका रिसीवर हमारा ऑन हो गया है, और अब हमने इसका ये करना है कि अब हमने इसके ये जो 15 वाला पॉइंट है इसको हमने लगाना है, और फिर इसको चेक करेंगे कि हमारा रिसीवर ऑन होता है कि नहीं। तो हमने ये लगा दिया, और अब हम इसको पावर दे रहे हैं। तो पावर देने से भी ये ऑन नहीं हुआ। तो अब हमारा इसका 15 वाला पॉइंट शॉर्ट है, और इसका 19 वाला भी पॉइंट चेक कर लेते हैं क्या वो शॉर्ट है कि नहीं है। ये हम इसका 15 वाला पॉइंट निकाल देते हैं, और ये हम इसका अब 19 वाला पॉइंट लगा रहे हैं जो एच के वोल्टेज के लिए होता है, एच के चैनल के लिए होता है। ये लगा दे, और अब हम इसको पावर दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके 19, 5 ये 2 पॉइंट ठीक है, और इसका जो 15 वाला एरिया है वो शॉर्ट है। तो अब हमने इसका 15 वाला एरिया देखना है कि उसमें से इसकी कौन सी चीज़ शॉर्ट है। तो उसके बाद ये हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 15 वोल्टेज, और जो 19 वोल्टेज आते हैं वो हमारे इस
जो S8550 उसमें जाते हैं, उसके सेंटर में। तो ये है हमारे 15 वाला एरिया। तो उसको एक तो ये जो हमारा डायोड है इसको यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर को भी मिल रहे हैं और यहाँ से इस डायोड को भी जा रहे हैं। तो अब हमने इसका ये डायोड ओपन करना है और इसके आगे इसको चेक करेंगे कि इस डायोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर इसके वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते, और ये हमारे उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को भी जा रहे हैं। तो ये हम सभी चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा डायोड ख़राब है या ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है, तो वो हम आपको चेक करके बता देते हैं। तो ये अब आप देखें, ये जो इसका डायोड इसको मैंने नहीं ओपन किया और इसको डायोड को मैंने ओपन किया। ये डायोड हमारा इस ट्रांजिस्टर को भी वोल्टेज दे रहा था और उसके बाद ये जो हमारा डायोड था ये इस कैपेसिटर की तरफ से होकर यहाँ पर ये जो हमारा ट्यूनर आईसी उसको भी वोल्टेज देता था। तो ये अब मैंने इसका ओपन किया है और इसको ओपन किया, तो अब हम ये वाला लगा देंगे और इसको बाद में चेक करके लगाएंगे। अगर ये हमारा ऑन लगाने से ऑन रहता है रिसीवर तो फिर हमारा ये एरिया ठीक है। और इस एरिया को चेक करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को मैंने लगा दिया है और इसके लगाने से भी हमारा ये रिसीवर ऑन है और ये इसका एरिया ठीक है। तो ये आपको इसका ऑन भी चेक करा देता हूँ, आपको भी तसल्ली हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैंने जो इस रिसीवर का जो चेक किया है तो इसके ये जो पीएफ हैं ये मैंने सभी ओपन कर दिए थे। हो सकता है कि ये हमारे जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं इससे और ये ट्रांजिस्टर से होकर भी यहाँ पर आते हैं, तो हो सकता है ये हमारे आगे जो पीएफ हैं एसएमडी ये शॉर्ट हो, तो फिर भी हो सकता है इस तरह का फॉल्ट। तो ये हमारे एसएमडी ठीक निकले और ये हमारा जो कैपेसिटर है वो ख़राब निकला है, ठीक है। तो अब हम ये एसएमडी लगाएंगे और कैपेसिटर नहीं लगाएंगे और आपको ये इसका जो वोल्टेज और ये जो इसकी स्क्रीन है वो पावर देकर चेक कराएंगे। तो ये आप देख सकते हैं पीएफ कैपेसिटर मैंने लगा दिए हैं और अब हम इसको पावर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर ऑन हो गया, ठीक है जी। इसको ऑफ कर दिया और अब हम इसको दोबारा ऑन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमने इसका कैपेसिटर ओपन किया है और अब ये इसके कनेक्शन पे आप देख सकते हैं सभी मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका कैपेसिटर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारा इसका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अब हमारे पास ये एक कैपेसिटर है 25 वोल्ट 47 UF में, और जो पहले वाला हमारा था वो भी यही वोल्टेज वाला था। तो ये हमने इसका शॉर्ट निकाला है, तो अब हम ये लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका हमने ये कैपेसिटर भी लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं ये इसके कनेक्शन भी हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं रिसीवर भी ऑन हो गया है। ये इसको हम बार बार आपको चेक करा देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।